तो आज की डेट में इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का ये सबसे बड़ा लूप होल है, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का पॉइंट है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक बॉडी बिल्डिंग शो में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में पार्टिसिपेट किया था, मसल मेनिया कैपिटल 2025, जो कि हुआ दिल्ली में 4 दिसंबर को। शो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मैं लेके गया था, जो एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता था, वो मैंने लिया। बट वहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें थोड़ी-सी अजीब लगी, जिसमें से एक चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। तो वो थी उनकी कैटेगराइज़ेशन। तो जब हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अलग-अलग ऑप्शंस थे पार्टिसिपेट करने के। क्लासिक फिज़ीक था और मेंस फिज़ीक था। तो मैंने क्लासिक फिज़ीक ऑप्ट किया, बिकॉज़ बॉडी बिल्डिंग का ऑप्शन नहीं था। अब क्लासिक फिज़ीक में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज़ थी, तो जिसमें से मेरी कैटेगरी बनती थी बिगिनर, जो मेरे अकॉर्डिंग इज़ कि जो पहली बार स्टेज पे चढ़ रहा है। अब उसको भी उन्होंने सब कैटेगराइज़ किया कि हाइट के हिसाब से, कि शॉर्ट, मीडियम, टॉल, जो कि बहुत बढ़िया कैटेगराइज़ेशन लगी मुझे पर्सनली। अब हमारी कैटेगरी के जो विनर थे, ठीक है? उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी एंड ही डिज़र्व टू बी द विनर। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, कि मेरे को जो नॉलेज में कमी लग रही है, वो शायद मैं आप लोगों की नॉलेज से वो चीज़ गेन कर पाऊँ। तो उनकी जो बायो थी, शो डे से पहले की बात कर रहा, रजिस्ट्रेशन के बाद, उनकी बायो में क्लियरली लिखा हुआ था मिस्टर यूपी विनर। सो दैट मीन्स ही ऑलरेडी हैड अ स्टेज एक्सपीरियंस, ठीक है? और जब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो वो स्पेसिफिकली हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहे थे कि आपको पहले स्टेज एक्सपीरियंस है या नहीं है, बेसिकली आप बिगिनर हो कि नहीं हो। ऑल्दो उनकी बायो में ही लिखा हुआ है, मतलब मेरी तो पोस्ट भी स्क्रॉल करी उन्होंने देखने के लिए, ठीक है? तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि किया ही नहीं कभी। बट उसकी तो बायो में ही लिखा हुआ था, पोस्ट भी स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल ही वाज़ प्लेइंग एंड ही वॉन। कि अब सेम चीज़ आईसीएन में भी होती है। आईसीएन में भी एक डेब्यू कैटेगरी होती है, जिसके ऊपर सादिक भाई ने और बिल्ड विद आरसी ने बहुत सारी अभी रिसेंटली वीडियोज़ बनाई हैं कंट्रोवर्सी में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें जो बिगिनर या डेब्यू कैटेगरी होती है, इसका क्या मतलब होता है? कि क्या ये उस ऑर्गेनाइजेशन का डेब्यू है या बिगिनर कैटेगरी है, या ये उस एथलीट का बिगिनर या डेब्यू कैटेगरी है? बिकॉज़ अगर तो उस ऑर्गेनाइजेशन का है, देन दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो दैट मीन्स मैं आईसीएन में भी डेब्यू कैटेगरी खेल सकता हूँ, मसलमेनिया में मैंने बिगिनर खेल लिया, डब्ल्यूएनबीएफ अगर कोई ऐसी कैटेगरी लेके आता है, तो मैं डेफिनिटली वो खेल सकता हूँ, या और कोई फेडरेशन आती है, तो मैं खेल सकता हूँ, बिकॉज़ मेरा स्टेज पे डेब्यू हो चुका है। बट उस बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं हुआ। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि ये सारी कैटेगरीज़ का मतलब है कि आप एक बार जब स्टेज पे चढ़ गए, तो चाहे आपकी प्लेसिंग फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, लास्ट आई है, जैसे मेरी फोर्थ आई है, ठीक है? तो मैं अब नेक्स्ट टाइम एक बिगिनर नहीं हूँ, मेरा डेब्यू हो चुका है, ठीक है? मैं लॉन्च हो चुका हूँ, जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग होते हैं ना, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बट लोग कर रहे हैं, आईसीएन में भी कर रहे हैं, ये मसलमेनिया में भी हुआ। सो इज़ इट द राइट अप्रोच कि